चलिए हम लोग आज क्लास 7 के हमारी दुनिया पाठ किताब का 5वां पाठ है, बिन पानी सब सून। तो यहाँ देखिए कितनी सुंदर एक लाइन लिखी हुई है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। ठीक है, गाना बज रहा है इतना सुंदर। ये प्रश्न पूछा जा रहा है पानी से कि बताओ तुम्हारा रंग क्या है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में पानी का क्या महत्व है, और पानी जो है कहा जाता है कि जल ही जीवन है। तो जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उससे संबंधित यह पाठ है। हमें जल की सुरक्षा करनी चाहिए, बचाव करना चाहिए। ऐसा पाया जाता है कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो पानी को बर्बाद करते हैं। तो पानी को बर्बाद नहीं करना है, पानी को बचाना है, और पानी बचेगा तो भविष्य में सभी का काम आएगा। तो चलिए इसी पाठ के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको हम लोग एक बार क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए आइए, प्रश्न है पृथ्वी पर, देखिए कह रहा है कि सही विकल्प को चुने, सही विकल्प को चुने। देखिए पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा है, यानी जिस हम पृथ्वी पर रहते हैं, संपूर्ण पृथ्वी पर जल का मंडल है कितने प्रतिशत में है। ठीक है, तो ये हम इसमें जो सही और गलत जो है इसको हमें टिक लगाना है। तो इसको जानने के लिए हम सबसे पहले पाठ पर आते हैं कि देखते हैं क्या इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आप, पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है, यानी जिस हम पृथ्वी पर निवास करते हैं उस पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जल जो है, कुल जल जो है उपलब्ध का कुल जल जो है 0.3% पानी जो है, जो हम उपयोग पीने में करते हैं, खाने पीने में उसका उपयोग करते हैं, अन्य चीज़ों में उसको उपयोग किया जाता है, अन्य कार्यों में। तो देखिए 71% जल है, लेकिन वह जल जो है खाने पीने में हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए मुख्य उद्देश्य था कि पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत जो है जलमंडल है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि पृथ्वी पर कुल 71% जलमंडल है। चलिए आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा तो 51%, तो ये गलत है। 41% यह भी गलत है, और देखिए 71% यहाँ सही है, तो सही का टिक लगा देंगे इसे। और ये तो जब ये सही हो गया तो ये सही होगा ही नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जलमंडल का हिस्सा 71% है। ठीक है, सही हो गया। चलिए दूसरा है कि मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है। प्रश्न है दूसरा कि मुंबई जो है किस सागर के किनारे स्थित है। ठीक है, तो देखिए मुंबई जो है हिंद महासागर, ये गलत है। अरब सागर, हाँ, मुंबई जो है कहाँ स्थित है, किस सागर के किनारे स्थित है, तो मुंबई जो है अरब सागर के किनारे क्या है, स्थित है। यह भी सही है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये और ये गलत हो जाएगा, हिंद महासागर भी गलत हो जाएगा। मुंबई जो है अरब सागर के किनारे क्या है, स्थित है। क्लियर, मुंबई किस नगर, मुंबई जो है मुंबई किस सागर किनारे स्थित है जी, तो मुंबई जो है अरब सागर के किनारे स्थित है।
चलिए तीसरा जो है, तीसरा प्रश्न है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है। देखिए प्रश्न देखिए, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, ठीक है, यह स्थिति कहलाती है। तो यह स्थिति क्या कहलाती है, ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ देखिए, इस चीज़ को देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं दिखाते। मुंबई किस सागर के किनारे स्थित है? तो यहाँ देखिए इसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। मुंबई जो है अरब सागर के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए इसके बाद से प्रश्न था एक कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है। यहाँ देखिए, समुद्र की लहरें, यहाँ पढ़िए, समुद्र की लहरें सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर तट के बड़े हिस्से को क्या करता है, डुबो देता है, तो उसे ज्वार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। देखिए यहाँ ज्वार कहते हैं। और यहाँ कहता है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से जल ऊंचाई की ओर बढ़ता है, यह स्थिति कहलाती है। तो ज्वार भाटा गलत हो जाएगा, भाटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ज्वार क्या होगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए यहाँ देखिए प्रश्न है 4 नंबर, इनमें से कौन झील है, इनमें से कौन झील है। देखिए काला सागर ये नहीं है, लाल सागर यह भी नहीं है, फतेह सागर झील, हाँ ये फतेह सागर झील है, ये सही है। चलिए आपको यहाँ दिखाते हैं हम। देखिए यहाँ पढ़िए, अपने देश में कई और भी झीलें हैं, जैसे बुलर झील, पिछौला झील, लूनर झील, कोलेरू झील, फतेह सागर झील। देख रहे हैं ना, फतेह सागर झील। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में दिया है आपको फतेह सागर झील, फतेह सागर झील जहाँ टिक लगाए हैं, ठीक है, तो ये सही है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कहते हैं, कह रहा है कि दूसरा है खाली जगहों को भरिए। दूसरा प्रश्न है खाली जगहों को भरिए। कह रहा है प्रश्न कि नदी का जल समुद्र में गिरकर हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, तो नदी का जल समुद्र में गिरकर क्या हो जाता है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, समुद्र का पानी खारा होता है, और जब उसमें नदी का पानी मिलता है तो वह नदी का पानी भी क्या हो जाता है, स्वतः खारा हो जाता है। तो जल क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या टिक लगाएंगे, हम लोग इसमें टिक लगाएंगे कि नदी का जल समुद्र में गिरकर खारा हो जाता है। खारा हो जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न है, ज्वार भाटा में होता है, ज्वार भाटा में क्या होता है भाई, इसको पता कीजिए।
इसको ज्वार भाटा में होता है। तो ज्वार भाटा कहाँ होता है भाई? तो ज्वार भाटा यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए यहाँ पर ऐसा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, और यह चंद्रमा सूर्य के निकट आ जाता है तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के से उसका जल ऊंचाई की ओर चढ़ता है, और यही ज्वार है और उतरता है, उसे भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ होता है? तो ये समुद्र में होता है। देखिए यहाँ पे समुद्र में होता है। तो हम यहाँ भरेंगे, यहाँ पर कौन सी भरेंगे? समुद्र भरेंगे। यहाँ भरेंगे हम समुद्र, भरेंगे हम समुद्र। चलिए, ज्वार भाटा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। तो किन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है? तो देखिए यहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सूर्य एवं चंद्रमा। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संरक्षण दिवस देखिए 22, यहाँ देखिए जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे कौन सी? हम इसमें भरेंगे 22 मार्च। जल संरक्षण दिवस को मनाया जाता है तो 22 मार्च को। चलिए, जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हुआ। इसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव जो है इसको हम लोग देखेंगे फिर अगले वीडियो में। और इस चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके पढ़ने वाले बच्चे मित्र हैं, आप उनके पास वीडियो पहुंचाने का प्रयास करें।